अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम जरा बात करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर, जो कि बहुत खौफनाक तरीके से पाकिस्तान में तो खैर बढ़ती चली जा रही है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, जॉब्स नहीं है, लेकिन कोई पाकिस्तान में कम अज कम अभी तक हमने नहीं देखा कि पॉपुलेशन के ऊपर काम हो रहा हो। और एक दो बार जरूर गवर्नमेंट ने कोशिश की थी, जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने एक दो कमर्शियल्स भी, टीवी कमर्शियल्स भी चलाए थे, लेकिन उसके ऊपर हमारे यहाँ की मुल्ला माफिया खड़ी हो गई और कहा नहीं जी ये बात तो हो ही नहीं सकती। और यही बात जो है लोगों की समझ में भी पाकिस्तान में कम अज कम नहीं आती मुसलमानों के, कि जी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। इनका ख्याल है कि जितने ज्यादा मुस्लिम होंगे उतने ज्यादा शायद हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं वो तो पता नहीं, लेकिन हम आज भारत की बात भी करेंगे। और भारत से हमें ज्वाइन किया है जी रोहित शर्मा जी ने। थैंक यू सो मच रोहित जी। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। सर हम बात करेंगे आज पॉपुलेशन की। पाकिस्तान में तो खैर हाल खराब है और हम हर चीज के लिए जो है वो गवर्नमेंट को जरूर बोलते हैं और कहते हैं कि जी पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सेक्टर में या कुछ भी, लेकिन पॉपुलेशन के ऊपर पाकिस्तान में तो बहुत हाल खराब है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। और बहुत सी जगहें ऐसी हैं जैसे ग्रीन बेल्ट हो गई और इस तरह के एरियाज के, हमने जहाँ से ग्रीन बेल्ट खत्म करके दरख्त काट दिए और वहां पे हाउसिंग स्कीम्स बना दी हैं, इसलिए कि लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, तो वो जाहिर हमें यही करना पड़ रहा है। साथ साथ रोड्स भी हम जो है एक के बाद एक हम देखते हैं इस्लामाबाद में और सब जगह के रोड्स को भी हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। और उसका मेन रीजन यही है कि लोग ज्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गाड़ियां लोग ले रहे हैं, हर एक के घर में चार चार गाड़ियां हो गई हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन भारत में इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके यहाँ क्या सूरत हाल है, आप लोग किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। और पॉपुलेशन जो है क्या उसके ऊपर मैंने एक बार सुना था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जी वो कोई स्कीम लेकर आ रहे हैं कि पता नहीं 2 बच्चे ही होने चाहिए। और तो इसके ऊपर कुछ हुआ है या कोई खास जो चीज आके लेके गए हो आपकी गवर्नमेंट? देखिए, पहली चीज कि आज ही अभी कल ही जो रिपोर्ट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट है, उसमें ये बोला गया कि इंडिया की पॉपुलेशन अब एक्चुअली डिक्लाइन कर रही है। बहुत मार्जिनली डिक्लाइन कर रही होगी, लेकिन कर रही है। क्यों कर रही है? उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने ये काम इंदिरा गांधी के टाइम से शुरू हुआ था, जो कि अब उसके फ्रूट्स देख रहे हैं। आप जब भी कभी शुरू करेंगे, कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो वो 10-20 साल बाद, 30 साल बाद ही प्रोजेक्ट का एक्चुअल रिजल्ट मिलता है। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो फैमिली प्लानिंग आई थी, फैमिली प्लानिंग में ही, उससे पहले भी फैमिली प्लानिंग चल रही थी, लेकिन उस समय बहुत काम हुआ था और उसमें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे हमने बहुत काम किया था। और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे जो काम हुआ था, उससे क्या हुआ, लेडीज एजुकेटेड हुई और लेडीज ही एक्चुअल में इस चीज को आगे लेके बढ़ी कि मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे होने चाहिए और मेरे बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे वो आगे उनकी फैमिली प्लानिंग होगी। तो उनके अब नेक्स्ट जनरेशन जो आई, वो उस समय जो शुरू किया था हम लोगों ने आज से 40 साल पहले, अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी बड़ी हो चुकी है। उसका रिजल्ट हमें अब दिख रहे हैं कि पॉपुलेशन कम हो रही है। हम तो उस पे थे कि हम चाइना को टेक ओवर कर जाएंगे, चाइना को ओवरटेक कर जाएंगे पॉपुलेशन में, लेकिन ऐसा अब इस सर्वे से तो नहीं दिखता ऐसा कुछ होने वाला है। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन फॉर ऑल, इसने एक तो लिविंग स्टैंडर्ड बेटर किया है। लोगों की जो छोटी छोटी फ्रैगमेंट हो रही थी फार्म लैंड, पॉपुलेशन डिक्रीज से वो भी कंसोलिडेट होंगी। साथ में सैनिटेशन पे बहुत काम हुआ है। ये सारी चीजें मिल करके ये दिखाती हैं कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हमेशा 2 बच्चों की ओर जाता है। जैसे कि हमारे पास अब ऑन एन एवरेज जो ये सर्वे बोलता है वो ये है कि 2 बच्चे, 2.2 चिल्ड्रन पर लेडी एवरेज पे। अब ये बात हमारे पास पहले जो थी 1960s में, वो 5.9 थी। अब आप 5.9 को कंपेयर करें तो उस समय पॉपुलेशन राइज बहुत स्ट्रांग था। अब 2.2 मींस लगभग हम लोग स्टैग्नेशन पे आ चुके हैं, डिक्रीज हो रही है हमारी पॉपुलेशन। और उसके साथ साथ एक चीज और बहुत अच्छी आई, पहले हमारी मेल फीमेल रेशियो जो थी वो बहुत खराब थी।
936, हम 800 पे भी पहुंच गए थे कुछ जगहों पे पर 1000 मेल्स, फीमेल जो थी 936, 950, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होती रहती थी। इस सर्वे में जो आया है, हर 1000 मेल्स पे 1020 फीमेल्स, दैट मींस अब हम उस लेवल पे आ गए। नेचर में भी ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना भी चाहिए कि फीमेल ज्यादा होनी चाहिए, ये नेचर है। ये सर्वे बताते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड 1050 के आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा फीमेल होनी चाहिए पर मेल, लेकिन इंडिया में उल्टा था, फीमेल इन्फेंटिसाइड इतना था और साथ में फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन इतना था कि उनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती थी, तो वो 13-14 साल तक आते आते अपने आप हेल्थ रीजन से मर जाती थी। लेकिन फीमेल एजुकेशन से, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से क्या हुआ कि वो जो पढ़ी लिखी लेडीज थी उन्होंने अपनी गर्ल चाइल्ड को बेटर हेल्थ फैसिलिटीज दी, बेटर अपब्रिंगिंग दी और बेटर हेल्थ दी, तो वो भी फीमेल चाइल्ड का सर्वाइवल रेट बढ़ा है। तो ये हमारी फीमेल एजुकेशन के जो अचीवमेंट है, साथ में ये जो हमारे फैमिली प्लानिंग पॉलिसी की अचीवमेंट है, ये एक बड़ी अचीवमेंट दिख रही है। इसमें मैं कांग्रेस गवर्नमेंट को पूरा वो दूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ही, उस जमाने में कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने काम किया था और कांग्रेस गवर्नमेंट की अचीवमेंट है। इनफैक्ट बीजेपी भी रही बीच में, अटल जी रहे 6 साल के आसपास, लेकिन नेग्लिजिबल टेन्योर था और काम चल रहा था अपना। नहीं, आप बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं और यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में ये कि हम हर चीज में क्योंकि रिलीजन को ले आते हैं, तो यहाँ पे भी जब पॉपुलेशन की बात होती है, कोई इस तरह की बात की जाती है, तो कह दिया जाता है कि नहीं जी ये तो रिलीजन के अगेंस्ट है। और यही चीज हमने किसी हद तक इंडिया में भी देखी है कि हमें बार बार बताया जाता है जब हम किसी डिबेट्स में जाते हैं या कहीं इंडियन शोज में जाते हैं कि जी हमारे यहाँ माइनॉरिटी जो है वो कम हो गई है पाकिस्तान में, जो कि एक सच्ची बात है कि बहुत कम हो गई माइनॉरिटी और ये प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन भारत में बताया जाता है कि देखिए पहले मुस्लिम जितने थे और अब मुस्लिम जितने, मतलब 1947 और अभी से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसका एक रीजन ये भी है कि मुसलमानों के यहाँ बच्चे बहुत होते हैं, हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चे कम करने चाहिए, बल्कि मुझे आज भी याद है कि एक हमारे टीवी पे पहले कमर्शियल आया करता था पिछली गवर्नमेंट में, और उसमें वो कहते थे बच्चे दो ही अच्छे, और उसमें जो साहब टीवी आर्टिस्ट हैं वो शब्बीर जान साहब उनका नाम है, वो कराची से वो काम कर रहे थे, उनके 5 बच्चे हैं। तो उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि वो आप कमर्शियल करते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे हैं और आपके खुद के 5 बच्चे हैं, तो वो कहने लगे हाँ उसमें से 2 ही अच्छे हैं। तो वो यहाँ पे ये ये सही है। तो यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम भी चल रहा था। तो वहां पे आप जो आपके मुस्लिम जो रहते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है काफी बड़ी तादाद में, उनको क्या समझा पा रही है गवर्नमेंट, उनको क्या समझा पा रहे हैं लोग कि उनको भी बच्चे कम करने, ये चीज सिर्फ हिंदू और सिख्स और दूसरे लोगों के ऊपर नहीं लगता, ये मुसलमानों को भी इसके ऊपर लेकर आना चाहिए या आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है किसी भी जगह के, कहीं के भी, स्पेशली हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों को तो समझ में कुछ आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो साफ बात करती हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि वहां भी ऐसा कुछ है कि वो भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत छोटे टेन्योर के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे, 1965 वॉर में भी प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री। उनसे बोला गया कि आप फैमिली प्लानिंग पे एक लेक्चर दे दीजिए। बोले मैं किस मुंह से दूंगा, मेरे खुद के 6 बच्चे हैं। तो उन्होंने नहीं दिया, इन द एंड उन्होंने किसी और को भेज दिया। बट फैक्ट रिमेन्स कि ये चीज के दूसरे रिलीजन्स को या सारे रिलीजन्स को ये करना चाहिए। देखिए टाइम के साथ हर चीज चेंज होती है, टाइम के साथ हमारी क्लोथिंग चेंज हुई है, टाइम के साथ हमारे खाने पीने का तरीका चेंज हुआ है। अगर हम देखें तो टोमेटो ये हमारे आज खाने में कितना बड़ा इंग्रेडिएंट है, लेकिन आज से 600 साल पहले, 700 साल पहले ये यहाँ था ही नहीं, राइट। हम लोग क्या, इंडियन कॉन्टिनेंट के लोग क्या खाते थे, उसमें टमाटर नहीं था, आलू नहीं था, हरी मिर्च नहीं थी। तो ये हमने धीरे धीरे करके इनकॉर्पोरेट कर लिया, जो बाहर से आया ये तो कहीं साउथ अमेरिका से ब्रिटिशर्स लेके आए, हमने यहाँ पे उगाना शुरू कर दिया, उग गया। और बहुत सारी चीजें जो कि हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट की। कार, अच्छा, और क्या हम एरोप्लेन से, फ्लाइट से नहीं चलते हैं?
मौलाना भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। हम्म, तो ये चीज कि ये हमारे रिलीजन में नहीं है, तो क्या किसी भी रिलीजन में फ्लाइट लिखी है? क्या ये लिखा है आप फ्लाइट से जाइए? क्या ये लिखा है कि आप कार से चलिए? ऐसा कहीं नहीं लिखा ना। तो वो अगर अपने उसी टाइम में हमारे मौलाना और हमारे पंडित उसी पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं तो बैलगाड़ी पे ही चलिए। वो खुद क्यों कार में चलते हैं? वो खुद बैलगाड़ी में चले ना, बाकी ना माने उनकी बात। तो वहीं पे आ जाती है बात, बाकी ना माने ना मौलानाओं की बात या और पंडितों की बात, आगे चलें। फैक्ट मीन्स के उस जमाने में जब ये रिलीजन हुए थे, उस समय पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड की बहुत कम थी और रिसोर्सेज हमारे पास पानी की किल्लत कभी नहीं थी। सब लड़ते थे सोने के लिए और चांदी के लिए और डायमंड्स के लिए और दूसरी वेल्थ के लिए। आज हम पानी पे लड़ने के लिए आ चुके हैं यार। हालत हमारी ये हो गई कि वाटर रिसोर्सेज एंड अगर आप देखें कि हमारे ग्लेशियर्स कितने मेल्ट कर गए हैं और कितने साल बाद सारे ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। 2050 तक हमारी नॉर्थ पोल की पूरी पूरी बर्फ खत्म हो चुकी होगी। ऐसे में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो ड्राउट्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम। अंडरग्राउंड वाटर की क्या सिचुएशन है, जो हमारे जो रिलीजियस लीडर्स जो बात करते हैं वो 1000 साल 2000 5000 साल पुरानी बात करते हैं सारे रिलीजन्स के, अपार्ट फ्रॉम सिखिज्म बाकी सारे के सारे इतने साल पुरानी बात करते हैं। वो इतनी पुरानी बात करते हैं, उस समय इंडिया में जंगल इतने थे, आज तो जंगल ही नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के हम आज 9 बिलियन के आसपास पहुंच रही है वर्ल्ड की पॉपुलेशन। वर्ल्ड की मतलब इनफैक्ट 9 बिलियन मैंने कहीं देखा था, सॉरी गलती होगी, 7-8 बिलियन के आसपास है जो भी है। उस उस समय की पॉपुलेशन 1 बिलियन भी नहीं थी। आज से 500 साल पहले 1 बिलियन भी पॉपुलेशन नहीं थी। तो ये चीज सोचने वाली बात है कि भाई उस समय रिसोर्सेज बहुत थे, यू कुड हैव अफोर्डेड। आप अफोर्ड कर सकते थे कि ठीक है एक खेत और आगे बन जाएगा, उससे आगे एक खेत, उससे आगे एक खेत, मेरे 4 बच्चे भी जाएंगे, क्या प्रॉब्लम। आज तो खेती नहीं है और आज जितने हैं वो डिवाइड होते जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अब आप इस्लाम का दामन थाम करके आप स्वर्ग तो ले सकते हैं, जन्नत तो ले सकते हैं, लेकिन खेत नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जमीन नहीं बढ़ा सकते। सीधी सी बात है, पानी नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए आपको अगर यहां पहले जीना है तभी तो स्वर्ग मिलेगा। जब यही नहीं जी पाओगे तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो दैट्स द थिंग। फैक्ट रिमेंस कि इस्लाम में तो बहुत कुछ नहीं मना है। इस्लाम में तो सूद लेना यानी कि इंटरेस्ट लेना देना दोनों मना है। तो पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाए भाई अभी? और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इंटरेस्ट पे पैसा दिया, वो $3 बिलियन जो दिया है यार। को तो मुस्लिम कंट्री तो कोई नहीं रह गया, और इस्लाम नहीं, कैसा है फिर? हम रोहित जी, हम बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं यूरोप की, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज जो बहुत हमारे यहाँ कही जाती है जी, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ सेक्टर में उनके यहाँ बहुत सी चीजें जो है फ्री हैं और जॉब्स है सबके लिए। तो वो ये नहीं देखते हमारे लोग कि वहां पे जो है वो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा हुआ है। तो जाहिर है उनके पास जॉब्स भी हैं, उनको फ्री वो हेल्थ कहना चाहिए हेल्थ सेक्टर में भी वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं। और इसी तरह से एजुकेशन के लिए भी उनके पास पैसा है गवर्नमेंट के पास कि वो अफोर्ड कर सके। और इस तरफ अगर हम आ जाते हैं अपना एशिया की तरफ, स्पेशली साउथ एशिया की तरफ, तो यहाँ पे जो है चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने लोगों को उस तरह से फैसिलिटीज नहीं दे पाती जो हम एग्जांपल्स देते हैं यूरोप, अमेरिका की या कनाडा की या कहीं की भी किसी भी डेवलप्ड कंट्री की। क्योंकि जाहिर है पॉपुलेशन इस कदर बढ़ी हुई है। मुझे याद आ रहा था कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को आप जानते होंगे, हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त किस्म का सोशल वर्क वो किया करते थे, ईदी ट्रस्ट के नाम से उनका अभी भी मौजूद है, उनके बेटे अब उसको रन करते हैं। उनसे किसी ने कहा कि जी यूरोप में बड़ी बेहयाई है, यूरोप वाले बड़े वल्गर हैं और वहां पे जी हर तरह की अजीब अजीब आजादी दी हुई है। तो उनका मतलब था कि सोसाइटी, उन साहब का मतलब था कि सोसाइटी बड़ी खराब है जी, बड़ी एडवांस्ड है और बड़े लोग जो है वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं कितने हजार बच्चे उन्होंने बताए कि जो उनके ईदी ट्रस्ट में वो बच्चे रहते हैं। उन्होंने कहा उनके जो फॉर्म भरे हैं उसमें फादर नेम के आगे मेरा नाम लिखा हुआ है। यानी बच्चे पैदा होते हैं और वो उन्होंने झूले लगा रखे हैं अपने ईदी ट्रस्ट के बाहर था, हर उसमें हर शहर में। और वहां पे कोई इस तरह का बच्चा हो जैसे उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या कुछ भी रीजन हो, वो वहां झूले में डाल के चले जाए, ईदी ट्रस्ट वाले उस बच्चे को रखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ। तो
ये क्या सिर्फ ये जो इस तरह की कंजर्वेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या जो इस साइड पर है, स्पेशली मैं इस्लामिक कंट्रीज को ही कहूंगी, तो क्या वजह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की को बात करते देखेंगे तो उनकी एकदम ही गैरत जाग जाती है और गोलियां तक मार देते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने पे देखें तो लाइन लगी होती है। देखिए, दो चीजें कि सबसे बड़ी चीज कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है और जो दूसरा कर रहा है वो गलत है, ये हम लोगों के दिमाग में आ चुका है। दूसरा, हमारे दिमाग में एक बात जरूर आ चुकी है कि जो भी करेगी वो जो 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 JF कैनेडी ने बोला था ना कि डोंट आस्क व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू, प्लीज आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको पढ़ाए भी गवर्नमेंट ने स्कूल खोल रखे हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लीजिए, उसको जॉब भी गवर्नमेंट दे, और उसके बाद उसको घर भी गवर्नमेंट दे, उसके बाद उसको खाना भी गवर्नमेंट दे। ये नहीं हो सकता। जब तक आप 2 बच्चे की बात नहीं करेंगे तब तक तो पॉसिबल नहीं है। आपके होते हैं 10 बच्चे और 10 के बाद आप बोलते हो इन सबको गवर्नमेंट जॉब देगी। गवर्नमेंट कहां तक देगी? गवर्नमेंट कैसे करेगी? इतना तो नहीं हो सकता ना। तो ये माइंडसेट जो हमारे एशिया में है, ये ना अंग्रेजों की तरफ से ही आया है। अंग्रेजों के जमाने में सरकारी जॉब बहुत अच्छी होती थी तो सबको ये लगा, और उसके बाद फिर सरकारी जॉब का ही एक बना रहा और सिविल इंजीनियरिंग का बना रहा। यहाँ पे मैकेनिकल जो है ना, अब पिछले 30 साल से बहुत ज्यादा हो गया मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। उससे पहले हर आदमी सिविल इंजीनियरिंग पसंद करता था, पिछले 40 साल से हुआ होगा। उससे पहले हर आदमी सिविल इंजीनियरिंग पसंद करता था। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने में कॉन्ट्रैक्टर का बड़ा काम होता था और सबके सब यही सोचते थे कि कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे। तो ये माइंडसेट से बाहर आना, और जितना जल्दी आप अपनी एजुकेशन को आप अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट कर देंगे, उतना स्पीड से काम होगा। और जहां तक बात ये कि मॉरल्स की बात, सच तो ये है कि उनके यहाँ सब कुछ ओपन में हो रहा है और हमारे यहाँ सब कुछ छुपा के किया जा रहा है। बस इससे ऊपर फर्क दोनों में नहीं। अगर मैं पर्दे के पीछे कर रहा हूं तो क्या इंडिया में वो नहीं हो रहा है जो अमेरिका में हो रहा है, या पाकिस्तान में नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे शराब नहीं पी जाती है? क्या यहाँ ड्रग्स नहीं ली जाती हैं? क्या यहाँ क्या नहीं हो रहा है जो वो कर रहे हैं? वो ओपन में कर रहे हैं बिकॉज उनकी सोसाइटी अलाउ कर रही है ओपन में। और ओपन में जो आदमी करता है वहां पे फिर एब्यूज केसेस कम है। इस एंगल से वहां पे एब्यूज केसेस कम है। यहाँ पर ओपन में नहीं हो रहा है, छुप के ढके छुपे कर। इंडिया में तो अब दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में तो अब ऐसा नहीं रह गया कि ओपन में हो रहा हो, मतलब क्लोज में हो रहा हो। अब काफी कुछ ओपन है। और हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आप ही के एंसेस्ट्रल शहर इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने बोल रखा है, अभी स्टेटमेंट दिया कि लिव इन रिलेशनशिप इज अ रियलिटी नाउ। तो जब हमारी कोर्ट ऐसे जजमेंट देंगी, LGBT के राइट्स हमारे यहाँ दिए जा रहे हैं, ये क्या LGBT नई चीज है क्या? हमारे पास पहले से नहीं है क्या? क्या हम इनको 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले नहीं देख रहे थे? अगर किसी चीज की सजा मेंशन्ड है तो हो रहा था ना, तभी तो सजा थी, सिंपल। और वो सजा उस समय के कानून में या शरीयत में मेंशन्ड है या हिंदू कानून में मेंशन्ड है उस जमाने के, तो वो उस समय हो रहा था, इसीलिए वो सजा थी, हुआ था, इसीलिए सजा बनाएगा। होता ही नहीं तो सजा नहीं होती, राइट? उस समय साइबर क्राइम नहीं था, इसीलिए तो हमारी शरीयत में और हमारे पुराणों में उसकी साइबर क्राइम की कोई सजा नहीं मेंशन ना। तो सिंपल है, हमेशा से होते हैं। इसको जितना ओपन कर दिया जाएगा उतना कम होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। सच ये है। और दूसरा ये कि लोगों को जो है वो ये सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये भी बड़ा ट्रेंड है कि जी बड़ा इन लोगों को शौक है कि बेटे का बड़ा शौक होता है कि जी अगर बेटियां हो रही हैं तो फिर 6-8 जितनी मर्जी बेटियां के बेटे के चक्कर में बहुत सारे बच्चे ये कर लेते हैं। और कोशिश होती है कि किसी तरीके, बल्कि रिसेंटली मैंने कुछ टाइम लास्ट ईयर शायद मैंने शाहिद आफरीदी की 5वीं या 6ठी बेटी हुई थी, तो मैंने वहां ट्विटर पे लिख दिया था कि क्या करना है आपने, मतलब बेटे के इंतजार में या बेटे के कोशिश में आप कितनी और बेटियां पैदा करेंगे? अगर इतना पैसा है आपके पास, इतना एक्स्ट्रा पैसा है, तो किसी की मदद कर दें। जो बच्चे यतीम है, जिनके पास खाने को नहीं है, पढ़ने को नहीं, उनकी मदद कर दे। तो ऑलमोस्ट उनके सारे फैंस जो थे वो मेरे
पीछे पड़ गए थे और मुझे बेशुमार उन्होंने सुनाई। तो लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जी बेटियां भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और जरूरी नहीं है कि आप इस चक्कर में कि बेटा आपको चाहिए उसमें आप 6 बेटियां पैदा कर दें और आखिर में एक बेटा जो है वो आपको मिल जाए या ना मिले। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये भी होता है हमारी जैसी कंट्रीज में कि लोग बातें भी बहुत बनाते हैं कि अच्छा 2 ही बच्चे हैं, अच्छा 1 ही है, अच्छा बस 3 ही है, अच्छा नहीं है। मतलब ये इस तरह के इंटरफेरेंस भी जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। भाई नहीं है तो नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि 5-6 साल के लिए सब लोग अगर रुक जाएं और कोई बच्चे पैदा ना करें तो बड़ा अच्छा होगा, और काफी पॉपुलेशन पाकिस्तान की तो शायद कंट्रोल हो जाए। लेकिन इसके ऊपर खैर कोई खास काम होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्ला माफिया है और वो मुल्ला माफिया आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन इट्स वेरी गुड कि इंडिया में इस तरह से काम हो रहा है और बात की जा रही है, और जैसे रिपोर्ट आपने बताई आई है। लेकिन ये जरूर है कि आपको फिर ये जो मुस्लिम्स वहां पे रहते हैं उनको भी समझाना होगा। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, जो आप लड़की की बात कर रही थी, ऐसे भी केसेस देखे हैं कि 3 बेटे थे, तीनों, एक अमेरिका में सेटल्ड है और 2 ब्रिटेन में सेटल्ड हैं। माँ बाप अकेले यहाँ बैठे हैं, तो 3 बेटों का क्या फायदा हुआ? और माँ बाप उनको बाद में बोल नहीं सकते कि आप वापस इंडिया आ जाओ, बोलेंगे हमारा करियर है। और माँ बाप वहां जा नहीं सकते, वहां चले जाएंगे तो इंश्योरेंस नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ एक्सीडेंट वगैरह का होता है और कोई इंश्योरेंस नहीं होता उसमें। वहां जाके सेटल होना उनके लिए टफ है, क्योंकि वहां पे इंश्योरेंस और वो दवाइयों का खर्चा और मेडिकल का एक्सपेंस बहुत हाई है, इसलिए वो नहीं कर सकते। वहां जाकर के उनको 60-65 साल की उम्र में कहीं जॉब करनी पड़ेगी अपना खर्चा निकालने के लिए। तो पेरेंट्स वहां जा नहीं सकते। यहाँ पे अच्छा खासा गवर्नमेंट की पेंशन आ रही है, खा रहे हैं, लेकिन बैठे अकेले। वो जिसके 8 बच्चे भी होते हैं, जिसके 8 बेटे भी होते हैं ना, वो भी जिसकी किस्मत में लिखा है वो लिखा है 8 बेटे। अब आपको मैं बता देता हूँ, औरंगजेब जो हमारे मुगल सल्तनत के रूलर थे, उसके फादर शाहजहां, 4 बेटे थे। 4 में से 3 को औरंगजेब ने मार दिया, अकेले ने जेल, बाकी जो औरंगजेब बचा था उसने शाहजहां को जेल में डाल दिया। तो ऐसे 4 बेटों का क्या फायदा? उससे तो एक बेटी अच्छी है ना। तो ऐसे में हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे ऊपर बता देता हूँ आपको, कितनों ने कितनों की परवाह की थी। तो ये सब चलता रहता है। इसमें बेटी आजकल प्रेफर की जा रही है इंडिया में, तो 1 बेटी वाले बहुत है, 2 बेटी वाले बहुत हैं। और अगर आपको, वैसे तो भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, आप अपना एंड तक चलते रहे, बढ़िया। लेकिन ठीक है, मुझे नहीं लगता बेटी और बेटी में कोई फर्क है। बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल साथ ही यही बात है कि हमें पॉपुलेशन के ऊपर बहुत सख्ती से काम करना होगा, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, क्योंकि ये चीज जो है ये ही मुल्क को खत्म करने के लिए काफी है। क्योंकि जाहिर आपके पास अनाज नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास सड़क नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर तक खत्म होने जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसी तरह तरीके से मैं देखती हूँ कि हर एक, यहाँ तक के जो हमारे यहाँ बड़े हीरो समझे जाते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे टीवी पे आते हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हर एक के 4-4 6-6 बच्चे हैं, और उसके बाद जी अगर कोई कुछ कहे तो बड़ा बुरा मना जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर बहुत सख्ती से काम होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। थैंक यू सो मच रॉय जी कि आपने ज्वाइन किया। थैंक्स।